बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी अभी तो बीजेपी के हैं, लेकिन पहले वो कभी बीजेपी के थे ही नहीं, बल्कि वो टीएमसी के एक मिनिस्टर थे। शुवेंदु अधिकारी ने 1995 के अंदर कांग्रेस ज्वाइन करी थी, लेकिन कांग्रेस में कोई अपॉर्चुनिटी ना दिखते हुए उन्होंने सन 2000 के अंदर टीएमसी ज्वाइन कर ली और 2006 में वो टीएमसी के एक एमएलए बन गए। फिर वो टीएमसी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने लोकसभा में और मिनिस्टर भी बने, लेकिन सन 2020 में उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली और अकेली टीएमसी ज्वाइन नहीं करी, वो खुद तो टीएमसी के मिनिस्टर थे ही, उसके साथ साथ 2 फॉर्मर टीएमसी के मिनिस्टर्स को भी अपने साथ लेके आए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 9 एमएलएस और 60 काउंसिलर्स, जिला परिषद और पंचायत समिति के मेंबर्स को भी टीएमसी से छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन करवाया उन्होंने। इसी तरह शुवेंदु अधिकारी के पिता ने भी करा था, शिशिर अधिकारी ने। पहले वो लंबे समय तक के लिए कांग्रेस में थे, लेकिन फिर 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और सन 2000 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली और टीएमसी के वो यूनियन मिनिस्टर भी बने, लेकिन फिर 2021 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इसी तरह शुवेंदु अधिकारी के छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी ने भी करा, 2024 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसी एक टीएमसी के एमएलए थे, पहले उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली कांग्रेस छोड़कर, लेकिन फिर टीएमसी छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन फिर बीजेपी छोड़कर उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली और अभी 2024 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर दोबारा से बीजेपी ज्वाइन कर ली। और सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ सालों से टीएमसी के एमएलएस और एमपीस ने बीजेपी ज्वाइन करी है और ये भी काफी बड़ा रीजन हो सकता है अभी वेस्ट बंगाल के विधानसभा इलेक्शंस में बीजेपी के जीतने का।